अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं कि थूक करके चाटने वाले। इन्हीं अखिलेश के बाप ने कहा था कि मुझे इससे ज़्यादा भी मारना पड़ता तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को अपने पाले में लाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसी क्रम में अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने अयोध्या में दर्शन किया, पूजन किया और इसके बाद वायदा किया है कि अगर सरकार बनी तो अयोध्या में आने जाने के लिए फ्री टिकट की व्यवस्था की जाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं? हमारे यहाँ जब कोई मुसीबत में होता है और या कोई बहुत कठिन कार्य आ जाता तो लोग बोलते हैं नानी याद आ गई। और मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी नानी की बात भी याद नहीं है, उसको भी भूल चुके हैं। उनकी नानी का बयान खुद कहा था कि कोई का घर बिगाड़ के यदि बनाना चाहे तो क्या करोगी। तो अरविंद केजरीवाल के बयान है कि किसी का घर उजाड़ के हम राम मंदिर बनाना नहीं चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं कि थूक करके चाटने वाले। चुनाव आया तब मंदिर दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं के डिप्टी सीएम बोल रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी बना दी जाए, वहाँ मंदिर की ज़रूरत नहीं है। बधाई तो तब देती जब हम लोग आंदोलन में जुटे हुए थे। 500 साल के इस आंदोलन में कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं राम मंदिर बनवाने के लिए। कितने परिवारों के बेटे छिने, कितने परिवारों के पुत्र गए, कितने परिवारों के भाई गए। आज जब मंदिर का रास्ता प्रशस्त हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास भी कर दिया, बनना भी शुरू हो गया, चुनावी राम मंदिर दिखाई पड़ रहा है इनको। हमें बोलते थे कि चुनावी एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव के लिए जब चुनाव आता है तब बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। यही लोग हैं। अभी इसी चुनाव में 14 के बाद बोल रहे थे, दिल्ली में केजरीवाल बोल रहे थे। अभी 19 के चुनाव के पहले बोल रहे थे केजरीवाल कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी का एजेंडा है। हमारा एजेंडा तो नहीं है। हम आराध्य देवता का मंदिर, भगवान राम का मंदिर हमारी प्राथमिकता थी कि वहाँ मंदिर बने। मुझे बहुत हंसी भी आती है और एक तरफ तरस भी आता है। हम लोग वो हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू परंपरा के मानने वाले लोग हैं। राम हमारे आराध्य हैं, कृष्ण भगवान हमारे आराध्य हैं। हम उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। मंदिर वहाँ बन रहा है। चुनावी एजेंडा लेकर के जाना कि हम सबको फ्री टिकट देंगे। केजरीवाल जी, पहले दिल्ली को संभाल लो। तुमने कहा था मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। आज लोगों के घरों में आरसी पहुंच रही है। मुफ्त में सब कुछ देने के लिए तुमने घोषणा किया था। तुमने क्या किया कोरोना के समय पर? सरकार के ऊपर कोसते रहे। तुमने क्या किया? उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए गए, पर्यटन मनाए, दर्शन करें, भगवान सद्बुद्धि दे। मैं बधाई देती हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अपनी कार्यशैली से, कार्य पद्धति से, सहजता में, लोग कहते थे मंदिर बनेगा वहाँ तो खून खराबा हो जाएगा, सहजता में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। सहजता में 370 धारा खत्म हो गई। यही लोग हैं विरोध करने वाले लोग, चाहे वो प्रियंका हो, राहुल गांधी हो, चाहे ये आज नए केजरीवाल जी हों, वहाँ पैदा हो गए जा कर के। आए 22 के बाद वापस आ जाएंगे। मैम, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पहले से ही तैयारी कर रही थी? उन्हीं तैयारियों पर ये अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि राम मंदिर का जो मामला था उसी को हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है हमको इसको चुनावी बेनिफिट मिल जाए। एजेंडा हमारा नहीं, हमारा तो आराध्य है ना। एजेंडा हम जिस एजेंडे पर चले थे, हमारी सरकार उस एजेंडे पर काम कर रही है। लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना, लोगों को फ्री में मकान देना, लोगों को फ्री में अनाज देना, ये हमारा एजेंडा है।
हमारा एजेंडा गरीब है, हमारा एजेंडा किसान है, हमारा एजेंडा मजदूर है, हमारा एजेंडा देश है, हमारा एजेंडा देश को विकसित देशों में लाना हमारा एजेंडा है। राम मंदिर एजेंडा नहीं है, राम मंदिर हमारी आस्था है। और मुझे तो गर्व होता है कि मैंने राम मंदिर के लिए आंदोलन भी किए और इन्हीं लोगों की सरकारों के समय, आंदोलन के समय हमने लाठियाँ भी खाई हैं, हमने अयोध्या में गोलियाँ भी खाई हैं, हमने जेलें भी काटी हैं। इन्हीं अखिलेश के बाप ने कहा था कि मुझे इससे ज़्यादा भी मारना पड़ता तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले लोग, बड़ा कष्ट होता है। ये तो वो लोग हैं गंगादय, मैं तो इनको गंगा और जमुना भी नहीं कह सकती हूँ। मस्जिद में जाते हैं टोपी पहनते हैं, गिरजा घर में जाते हैं क्रॉस पहनते हैं, अब मंदिर में जाके तिलक समय के हिसाब से अपना सारा सब कुछ बदल देते। मौसमी लोग हैं हम, मौसमी नहीं हैं हम। हमारे आराध्य पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और मुझे गर्व होता है कि मैं उस आंदोलन से निकली हुई हूँ, राम जन्मभूमि आंदोलन से। मैं बधाई देती जब गोलियाँ बरस रही थी, आंदोलन चल रहा था, तब केजरीवाल वहाँ खड़े होकर दिखाई पड़ते तो लगता कि हाँ ये राम भक्त हैं। आज तो वहाँ हमारी एयरपोर्ट भी बन रहा है। आप अयोध्या की यदि प्लेटफार्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। इतना सुंदर काम हो रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली को संभालिए पहले। मैम एक चीज़ ये बताइए, चलते चलते एक चीज़ ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारियां कर रही है। तमाम विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं, पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। महाभारत में सारे लामबंद हुए थे, विजय की श्री किसकी मिली थी? यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय। जहाँ भगवान कृष्ण है, जब हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारी जनता, हमने जिसके लिए सेवा की है वो जनता हमारे साथ है। और ये लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं। 14 के बाद ये गठबंधन टूटेंगे, लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे। मुझे वो घटना याद आती है जब जनकपुरी में धनुष तोड़ने के लिए सारे के सारा राजा इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने के बाद धनुष तोड़ने लगे इकट्ठे होकर के। किसी ने कहा कि तुम लोग इकट्ठे होकर तोड़ तो रहे हो, यदि टूट गया तो फिर सीता जी शादी किसके साथ होगी? बोले फिर लड़के जो जीतेगा फिर देखेंगे। तो इनकी स्थिति यही है। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारा गठबंधन जनता से है। और ये सत्ता के लिए जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए। मायावती अखिलेश ने गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस अखिलेश ने गठबंधन करके देख लिया, और कर ले पूरे इकट्ठे हो जाए। लेकिन हमारे साथ जनता खड़ी, हम जनता के बल पर 22 में दम से सरकार बनाएंगे और उससे ज़्यादा लेकर के आएंगे। तो 22 में दम से सरकार बनाएंगे, ऐसा कहना है साध्वी निरंजन ज्योति जी का। हम आपको इसी मुद्दे पर अन्य तमाम राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।